अगर बेहतरी का जिम्मेवारी आप लेते हैं तो इस पलायन का भी जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा। राम मांझी को अपमानित कर रहे हैं, ये उनका बात है, मुख्यमंत्री भी वही बनाए थे। और राजनीति में अपमानित उपमानित नहीं होता है। 10% EWS, 50% पहले से था, 10% भारतीय जनता पार्टी ने EWS किया 60 और 15% इन्होंने बढ़ाया, वो हो गया 75। तो 75 और सिर्फ कैबिनेट नहीं हुआ है, सदन से कल अप्रूवल मिल गया, वो कानून बन गया। ये बात समझ लें कि ये भारत में दूसरा या तीसरा राज्य है जो 50% से एभव, बल्कि अब तो 60% हो गया, 60% से एभव ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा MLC नवल किशोर यादव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। धन्यवाद। 50% से बढ़ाकर आरक्षण 65% कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया नीतीश कुमार ने। इस आरक्षण को किस रूप में देखते हैं और इससे बिहार को क्या फ़ायदा होने वाला है? ऐसा है, एक बात संशोधन करें, 65% नहीं 75%, 10% EWS, 50% पहले से था, 10% भारतीय जनता पार्टी ने EWS किया 60 और 15% इन्होंने बढ़ाया, वो हो गया 75। तो 75 और सिर्फ कैबिनेट नहीं हुआ है, एक्ट बन गया, सदन से कल अप्रूवल मिल गया, वो कानून बन गया। ये बात समझ लें कि ये भारत में दूसरा या तीसरा राज्य है जो 50% से एभव, बल्कि अब तो 60% हो गया, 60% से एभव ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। और बिहार ने किया है, नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। जातिगत सर्वेक्षण डाटा पेश किया गया बिहार में, उसमें 64% आबादी जो है 10,000 प्रति माह आय पर निर्भर है और 55 लाख जो बिहार के जो नौजवान छात्र हैं और कुछ मजदूर हैं वो अपना रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। अब ये डेटा सही है कि गलत हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन सब के जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार तो एक दिन की जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदार तो जो राज्य सत्ता में बैठे हुए हैं, जो नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, जो भैया भाभी देवर की सरकार थी, वही है। जिन लोगों ने ये सरकारें चलाई है और उसके बावजूद भी 55 लाख लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी तो उनको लेना ही पड़ेगा। अगर बेहतरी का जिम्मेवारी आप लेते हैं तो इस पलायन का भी जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा, उससे भागने से काम नहीं चलेगा। कल हम एक जेडीयू के नेता के पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आरक्षण जो हम लोगों ने जो बिल लाया था, भाजपा मजबूरी में इसका समर्थन किया, भाजपा को अंदर से पेट में दर्द है। नहीं, उनको या तो कम जानकारी होगी और या तो उनको इतिहास पता नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का। बिहार में जितने पिछड़े अति पिछड़े के मुख्यमंत्री बने हैं, जो गरीबों की रहनुमाई करने की बात करने वाले हैं, उस सबको भाजपा ने बनाया है। कर्पूरी ठाकुर जी को मेरे समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से अति पिछड़ा थे, मुख्यमंत्री बनाया। लालू यादव को 90 में हमारे समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, पिछड़ों के नेता अपने आप को कहते हैं, हालांकि हैं तो अपने वो घर के नेता, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। नीतीश कुमार को भी अपने आप को बड़ा लीडर कहते हैं पिछड़ों और अति पिछड़ों का, उनको भी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो मंडल कमीशन बहाल हुआ मुरारजी भाई की सरकार में, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुरारजी भाई की सरकार थी, तब कमीशन बहाल हुआ। उसके रिपोर्ट आए, 80 में इंदिरा जी आ गई, उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं किया। 85 में राजीव जी आ गए, उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं किया। 89 में पुनः विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार बनी, वो हमारे समर्थन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, तो मंडल कमीशन लागू हुआ। और जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, 27% रिजर्वेशन जो लागू हुआ था वो हमारे समर्थन से लागू हुआ था। और फिर ये जो जातीय जनगणना हुआ है, ये नीतीश कुमार हमारे यहाँ थे, हमारे प्रस्ताव पर जातीय जनगणना कराने की बात हुई, उसमें और लोग उसमें जुटे और विधानसभा और विधान परिषद में, विधानमंडल में सर्वसम्मति से पास किया गया। इसलिए ये कोई कहता हो कि बगैर भारतीय जनता पार्टी के
गांव, गरीब, दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को कोई भागीदारी मिली हो और उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं हो, ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है। आपने अभी पिछड़ा का नाम लिया। नीतीश कुमार एक और आरक्षण दे रहे हैं, एक और दूसरी ओर जीतन राम मांझी को अपमानित कर रहे हैं। इसके ऊपर नवल किशोर यादव का क्या रिएक्शन है? अब नहीं, जीतन राम मांझी को अपमानित कर रहे हैं ये उनका बात है, मुख्यमंत्री भी वही बनाए थे। और राजनीति में अपमानित उपमानित नहीं होता है। हम उनके व्यक्तिगत मामले पर आक्षेप नहीं करेंगे कि जीतन राम मांझी को जिस दिन मजा जो मैंने मारी है मुसीबत कौन झेलेगा। जिस दिन मुंह में मुंह सटा के बात करते थे तो उनके थे, आज हमारे साथ हैं तो खराब हैं, तो ये उनके वापस का अंडरस्टैंडिंग है। मैं ऐसे चीज़ों पर। आप सुन रहे थे भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।